पहले भाग में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह शरीर से अलग होती है, कैसे वह अपने ही मृत शरीर को देखती है, अपने अपनों को पुकारती है, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई देती है, जहां प्रकाश और अंधकार के बीच उसका सफर शुरू होता है। फिर आता है सबसे निर्णायक पल, जब यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या कोई आत्मा चाहकर भी वापस लौट सकती है? क्या यमलोक और नरक सच में मौजूद हैं? क्या आत्मा को अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है या वह सदा के लिए मुक्त हो सकती है? इन सवालों का जवाब अब तक कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये धर्म, विज्ञान और अनुभवों का मिलाजुला सच है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुनते हो तो ये तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं उस यात्रा पर जिसे हर आत्मा को तय करना पड़ता है। आत्मा अपने परिवार को देख सकती है या नहीं? मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे पहला जुड़ाव उन्हीं अपनों से रहता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह उनके आसपास घूमती है, उनकी बातें सुनती है, मगर चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास रहने की अनुमति होती है। वह देख सकती है कि उसके जाने के बाद घर के लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाया जा रहा है, कैसे परिवारजन उसे याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मा कोई संकेत भेज सकती है? क्या हम कभी महसूस कर सकते हैं कि कोई आत्मा हमारे आसपास है? कुछ लोग कहते हैं कि दिवंगत आत्माएं कभी कभी किसी वस्तु को हिलाकर, किसी सुगंध के माध्यम से या सपनों के जरिए संकेत भेजती हैं। विज्ञान इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानता है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जब तक पूरी तरह मुक्त नहीं होती तब तक वह अपनों से पूरी तरह अलग नहीं होती। क्या मृत्यु के बाद कोई आत्मा दोबारा शरीर में लौट सकती है? क्या कोई इंसान मरने के बाद फिर से जीवित हो सकता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा एक बार शरीर से अलग हो जाती है तो उसका लौटना असंभव होता है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जहां मृत्यु के बाद व्यक्ति को दोबारा जीवन मिल जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE क्या कहता है? कई लोगों ने मृत्यु के करीब पहुंचने के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई थी। उन्होंने अपने शरीर को देखा, अपने परिवार को रोते हुए देखा, और फिर अचानक उनकी आत्मा वापस लौट आई। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया मानते हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष शक्तियों या अधूरे कर्मों का परिणाम बताया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर सकती है? पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जहां योगियों ने अपने शरीर को छोड़कर फिर से उसमें प्रवेश किया। पर आम आत्माओं के लिए यह कितना संभव है? क्या अधूरी इच्छाओं वाली आत्मा भटकती है? क्या आत्मा किसी कारण से पृथ्वी पर रह जाती है? क्या अधूरी इच्छाएं आत्मा को मुक्त नहीं होने देती? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वे अक्सर इसी लोक में भटकती रहती हैं। उनका मन किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा रहता है, जिसे छोड़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसी आत्माएं संकेत देने की कोशिश करती हैं, कभी सपनों में, कभी किसी अनुभूति के रूप में, तो कभी अप्राकृतिक घटनाओं के जरिए। क्या पितृदोष का संबंध भटकती आत्माओं से होता है? हिंदू धर्म में पितृदोष का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि अगर किसी पूर्वज की आत्मा अशांत होती है तो उसके वंशजों को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपने अगले सफर पर आगे बढ़ सके। पर क्या हर अधूरी इच्छा आत्मा को रोक सकती है? क्या हर भटकती आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता? क्या यमलोक सच में मौजूद है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमलोक नाम की कोई जगह है या ये सिर्फ एक कल्पना है? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं, जहां उसे यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। यहाँ उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमलोक एक दिव्य स्थान है जहां आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं वे स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं, और जिन्होंने पाप किए होते हैं उन्हें नरक में दंड दिया जाता है। क्या वहां कर्मों का फैसला तुरंत होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है। चित्रगुप्त का कार्य होता है हर आत्मा के जीवन के कर्मों का हिसाब रखना। यही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पर क्या आत्मा को यमलोक ले जाने की प्रक्रिया सभी के लिए समान होती है?
क्या हर आत्मा यमलोक जाती है? आत्मा को अपने पापों की सजा कब और कैसे मिलती है? क्या आत्मा को उसके कर्मों का फल तुरंत मिलता है या कोई विशेष प्रक्रिया होती है? गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्गों से गुजरना पड़ता है। जो पुण्यात्मा होती है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, लेकिन जिसने जीवन में पाप किए होते हैं उसकी आत्मा को यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। क्या नरक और स्वर्ग भौतिक स्थान है या सिर्फ प्रतीक? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नरक और स्वर्ग केवल स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की चेतना की स्थिति भी हो सकती है। अर्थात आत्मा को अपने कर्मों का फल या तो किसी और जन्म में मिलता है या फिर उसे यमलोक में सजा भोगनी पड़ती है। क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सजा मिलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे 84 लाख योनियों की यात्रा का फैसला मिलता है। यदि उसने बहुत गंभीर पाप किए होते हैं तो उसे नरक में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अनेक प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें जलते हुए अग्निकुंड, कांटों की सेज और असहनीय पीड़ा देने वाले स्थान शामिल हैं। लेकिन क्या हर आत्मा को यह यातना सहनी पड़ती है या कोई मार्ग है जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? पुनर्जन्म का रहस्य। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या वह किसी अन्य लोक में चली जाती है? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी ने पुण्य कर्म किए हैं तो वह उच्च योनि में जन्म लेता है, लेकिन अगर पाप कर्म किए हैं तो उसे निचली योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि कई धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। क्या आत्मा अपने पिछले जन्म को याद रख सकती है? कई मामलों में छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और अन्य वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों केस स्टडी की हैं जहां लोगों ने अपने पिछले जन्म की यादें साझा की हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? आत्मा कब मुक्त होती है? क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है या आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी हो सकती है? मोक्ष क्या है? हिंदू धर्म में मोक्ष को आत्मा की अंतिम मुक्ति माना जाता है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवद गीता के अनुसार जब आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है तभी वह परमात्मा में विलीन होती है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान। जो आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है वही मोक्ष को प्राप्त करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलता है वह अपने अंतिम जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन क्या हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है या कुछ आत्माएं इस संसार में ही रह जाती हैं? अगर पुनर्जन्म और मोक्ष का चक्र इतना गूढ़ है तो क्या कोई इंसान इसे तोड़ सकता है? अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगा तो VR एवरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। अगला भाग जल्द आ रहा है। क्या आत्मा को खुद अपने अगले जन्म का चयन करने का अधिकार होता है? क्या कुछ आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर वापस आती हैं? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहें।